हाय एवरीवन, दिस इज़ जैस्मिन रियात और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं आशा करती हूँ आप दूसरा शो भी मिस नहीं कर रहे जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। फेस रीडिंग का टिप होता है, रिवर्स एस्ट्रोलॉजी यानी कि फिल्मी एस्ट्रोलॉजी होती है, आखिर में वास्तुशास्त्र का टिप भी होता है और इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल एज टैरो कार्ड्स जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके तौर पे डिस्कस किए जाते हैं, वो सभी होता है। खैर, आज हम एस्ट्रो प्लस में हैं और एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आ गई हूँ एस्ट्रो प्लस में पंजाब प्लस टीवी के द्वारा। आज टॉपिक डिस्कस करेंगे बड़ा ही यूनिक जो आपको सिर्फ पंजाब प्लस टीवी चैनल पे ही नज़र आएगा। ये रिसर्च पे आधारित है और एस्ट्रो साइंस यानी कि जो ज्योतिष विज्ञान है उस पर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो सिर्फ कर्मों पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल, कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। कर्म अगर अच्छे हों तो आप जो अपनी कुंडली में ऐसे योग लेके आए हैं जो बहुत भयानक हैं तो वो बहुत थोड़े रह जाते हैं। और अगर आप राजयोग लेके आए हैं लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो राजयोग जो है वो बहुत एवरेज निकल जाता है। ये तो है बड़ी बेसिक सी बात। लेकिन आपको एक बड़ी ही कीमती चीज़ दी गई है भगवान के द्वारा, वो है आपके रिश्ते यानी कि रिलेटिव्स, रिश्तेदार। बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी रिश्तेदारों की बारी आती है तो हम सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कोई हमारे लिए अच्छा होता है, कोई हमारे लिए बुरा होता है। इंडियन अगर हम एशिया में देखें, इंडिया में देखें, एशिया में देखें तो हम लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव पाए जाते हैं अपने रिश्तों के बारे में। रिश्ते हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं और हम अगर इज़्ज़त के मामले में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इंडियन जो सिनारियो है उसमें दी गई है, जिसमें अंकल आंटी की थोड़ी कम गुंजाइश रहती है, ज़्यादा रहती है चाचा चाची, मामा मामी। हर रिश्ते का कोई ना कोई नाम दिया गया है, राइट। जो ये रिश्ते होते हैं ये आपके सीधे सीधे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। जो भी लोग आपके रिश्ते नातों में आपकी ज़िंदगी में आए हैं वो एक ग्रह के भेजे हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो आपके रिश्तेदार हैं आप कैसे उनसे अच्छा अपना रिलेशन करके या उनसे रिलेशन बिगाड़ के अपने ग्रहों की स्थिति बिगाड़ रहे हैं या अच्छी कर रहे हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपने शो के साथ बने रहना है। तो अभी डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के शो की। टॉपिक स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मामा मामी को। जब हमारे मामा मामी, जिनको हम बोलते हैं, जो हमारी मदर साइड से रिश्तेदार होते हैं, तो अगर आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप कभी भी सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा गिरते नहीं हैं। आपका मॉरल वैल्यू बहुत हाई रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं इनमें काफ़ी ऑनेस्टी प्रबल होती है। अगर किसी का रिलेशन अपने मामा मामी के साथ बहुत अच्छा है या उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की है तो आपका जो पैसा है वो बढ़ने लगता है। आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं होती। मामा मामी एक ऐसा रिश्ता है कि जिनके साथ अगर आपकी अच्छी बनती है तो आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम, यस, हर चीज़ से आपको सपोर्ट बहुत मिलता है। आप कहीं भी जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप किसी पर्सनल लाइफ में कहीं पे जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका सपोर्ट सिस्टम बढ़ने लग जाता है। वहीं अगर आप अपने मामा मामी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे यानी कि आप उनसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं तो आपका जो चंद्रमा की स्थिति है वो साथ साथ में गिरती जाएगी और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपको मानसिक परेशानी भी आ जाए और या फिर आपको पैसे की कमी भी आ जाए। पैसे की कमी नहीं है एक्चुअली, जितना पैसा आए उतना ही बह जाए, इसका नाम है ये प्रॉब्लम। सो आप ये डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले रिश्ते की। अगला रिश्ता है बुआ का। बुआ का अगर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में मीनिंग देखा जाए तो बुआ मतलब कि जो अपना हक रखे, इसीलिए उनको नाम बुआ दिया गया है। बुआ यानी कि अपने जो फादर की सिस्टर। अगर आप अपनी बुआ के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहती है, आप फॉर्चुनेट रहते हैं, आप लकी रहते हैं, आपके काम जो अटके हुए हैं वो होने लग जाते हैं। वहीं अगर आप उनका तिरस्कार कर देते हैं तो आप फॉर्चुनेट नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला रिलेशन है शायद वो भी आपके लिए बहुत द्वेष रखता हो, वो आपको टॉन्ट मारे या आपको कुछ भी ऐसा बोल दे, किसी कोई भी रिश्ता हो। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि हमारी साइड से कैसा जाना चाहिए। हम अपने कर्म तो अच्छे बना सकते हैं ना। अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे तो आप लकी होंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जो लोग लॉटरी डालते हैं या कोई भी लक फैक्टर का काम करते हैं, तो इन लोगों को अपनी बुआ को बहुत वेलकम करना अच्छा होता है। उनका तिरस्कार ये अगर करेंगे तो इस चीज़ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलते हैं अगले रिश्ते की ओर। अगला रिश्ता थोड़ा मजबूत रिश्ता है।
भाई बहन का रिश्ता है। जी हाँ, स्पेसिफिकली ब्रदर को डिनोट कर रहा है। अगर आप मेल भी हैं यानी कि आप लड़का हैं तो आपका भाई है, अगर आप लड़की हैं तो आपका भाई है। सो भाई को डिनोट कर रहा है। भाई के साथ अगर रिलेशन अच्छे हों तो आपकी ज़िंदगी में करेज रहता है, आप बहुत बहादुरी के साथ हर चीज़ को फेस करने लग जाते हैं, क्योंकि ये मंगल प्रभावी होता है। जितना आप अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे आप उतना ही ज़्यादा वीक होते जाएंगे, जितना ज़्यादा आपका अपने भाई के साथ रिलेशन टूटता जाएगा। अगर वो आपकी वजह से है, सामने से क्या आ रहा है उसका महत्व नहीं है, आपकी तरफ से अगर कमियां हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशन जो है वो बुरा रख रहे हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी से एक सपोर्ट फैक्टर जो है वो कम होता जाता है। आप बहादुर भी नहीं रहते और आप जहाँ पर भी जाते हैं लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो भाई के साथ बना के रखना अच्छी बात होती है अपनी साइड से। सामने वाले पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा अपने आप पे तो कंट्रोल है, क्योंकि भाई मंगल को डिनोट करता है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो करेज के प्लैनेट हैं, जो हर चीज़ को फेस करना सिखाते हैं। तो आप जितना भाई के रूप में मंगल को वीक करेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद भी वीक होते जाएंगे। सो ऐसा ना करें और चलते हैं अगले रिश्ते की तरफ। अब बात करते हैं अगले रिश्ते के बारे में, यानी कि चाचा चाची। चाचा चाची एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे जो थिंग्स हैं वो थोड़ी फाइनेंशियली डील करती हैं। अगर आप अपने चाचा या चाची सामने से चाहे कैसा भी उनका व्यवहार है, ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा अगर उनकी तरफ जो झुकाव है वो नहीं रहता है और हम उनको तिरस्कार करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेट जो है वो अच्छी नहीं रहती। आपके फाइनेंसेस में कमी आने लग जाएगी, पैसे में कमी आने लग जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ में कमी आने लग जाएगी। तो सामने वाला आपसे कितना भी बुरा बिहेव करे, लेकिन अगर आपका अपने आप पर पूरा कंट्रोल है और इस रिश्ते को आप अच्छी तरह से निभा जाते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। सो इसी हिसाब से तभी भी आपने कभी भी फिल्मों में भी इसीलिए देखा होगा कि जब भी फाइनेंस का लॉस होता है तो हमेशा चाचा या चाची उसमें थोड़ा सा एलिमेंट जो है वो मिल जाता है, या मामा मामी का जो हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि ये दोनों फाइनेंस के साथ रिलेट करते हैं, पैसे के साथ रिलेट करते हैं। तो आंखें खुली रखें कि आप चीट ना हो, बेट्रेयल ना हो आपके साथ, लेकिन अपनी तरफ से आप ये अगर चीज़ें रिश्ता निभा जाएंगे तो आपका जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में ये सब लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि आप कुंडली से इन लोगों को लेके आए हैं। ये लोग रिश्ते ऐसे ही नहीं आपके साथ जुड़ गए, ये निर्धारित थे। तो आपको उनको निभाना, अगर आप अच्छे से निभा जाएंगे तो आपकी एस्ट्रोलॉजी खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला रिश्ता देख लेते हैं कौन सा है। अब बात कर लेते हैं बहन की, सिस्टर। सो अगर आप लड़की हैं तो भी आपकी बहन, अगर आप लड़का हैं तो भी आपकी बहन। बहन रिलीजन को डिनोट करती है। बहन का अगर आप बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है फॉर्चुनेट रहते हैं आप। एवं जो आपकी ज़िंदगी में रिलीजियस थिंग्स, आपकी बहन जितना भी पाठ पूजा करे, कुछ ना कुछ जो श्रेय होता है वो भाई और बहन में बंटता है। यानी कि अगर कोई भी आपकी सिस्टर है वो जितना भी पाठ पूजा कर रही है तो उसका जो अंश है वो आपको भी मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में काम जो हैं वो खुद ब खुद संवरने लग जाते हैं। यही अगर आप बहन का तिरस्कार कर देते हैं या फिर आपकी उनके साथ नहीं बनती है, या आपकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपने बुरा बोल दिया, रूड बोल दिया, तो आपकी ज़िंदगी से जो ऐशो आराम है वो चला जाता है और आपकी ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत होने लग जाती हैं। हम क्यों ध्याते हैं भगवान को? इसीलिए ना कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान कटे या फिर हमारे पे जो कष्ट आने वाले हैं वो दूर हो जाएं। तो इससे अगर आप उल्ट चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कष्ट जो हैं वो आते ही जाएंगे, जो आप लेके आए हैं अपनी कुंडली से। लेकिन अगर आप अपनी बहन को खुश रखते हैं तो उसके साथ आप अपना प्लैनेट भी ठीक कर रहे हैं, ग्रह दशा भी ठीक कर रहे हैं। सो आपकी तरफ से अगर ये पॉजिटिव आउटकम निकलेगा तो आपकी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी लेके आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं शो में और क्या है खास। अगली चीज़ बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो फ़ोन नंबर है उसको सेव कर लें। आप कभी भी फ़ोन कॉल लगा सकते हैं और हमसे अपने सॉल्यूशंस मांग सकते हैं। आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप दूसरा शो भी मिस ना करें। आप TRV डिजिटल को जाके YouTube पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी सारे सोशल मीडिया पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप करना है आपको पंजाब प्लस, PUNJABPLUS। और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं शो में अगले क्या है खास। अगली जो श्रेणी है वो रिश्तेदार तो नहीं है हमारे, लेकिन हमारा सेकंड लव है। यानी कि
हमारे दादा दादी और नाना नानी। रिश्तेदारों में वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो हमारे अपने ही हैं, इसलिए। दादा दादी और नाना नानी जुपिटर को डिनोट करते हैं, स्पेशली दादा दादी। जब आप उनका तिरस्कार कर देते हैं या फिर आप उनको थोड़ा सा भी दुत्कार देते हैं या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी ज़िंदगी से दूरदृष्टि दूर चली जाती है, आपके डिसीजंस गलत होने लग जाते हैं, आप कोई भी चीज़ सोचेंगे आप गलत ही सोचेंगे। तो अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में मार्गदर्शन की कमी है तो आप उनको पूरा रिस्पेक्ट दें। पाँव छूने की प्रथा इसीलिए है क्योंकि उनका पाँव छूने से हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनका जो ओरा है वो हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए दादा दादी और नाना नानी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपका बृहस्पति उतना ही स्ट्रॉन्ग चलेगा जितना ज़्यादा आप उनकी तरफ रिस्पेक्ट फैक्टर रखेंगे। जो लोग अपने दादा दादी या नाना नानी की सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक मार्गदर्शन चला रहता है। इनकी ज़िंदगी में वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल रहते हैं और इनको बहुत हेल्प करते हैं जो इनसे बहुत उच्च श्रेणी पे बैठे होते हैं। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि कोई बहुत एवरेज सा इंसान है, उसको कोई कंपनी का जो मालिक है उसने बहुत ज़्यादा हाइक दे दिया, तो वो ऐसा ही योग बनता है। जिनका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है, इनको बहुत जो पावरफुल लोग हैं उनका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप जो बीजेंगे आप वही पाएंगे किसी ना किसी रूप में। अगर किसी को ये है कि उनका बृहस्पति जो है वो वीक चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में मार्गदर्शन की कमी है, दूरदृष्टि की कमी है और उनके डिसीजंस जो हैं वो हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं, और अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं चल रहा है तो भी दादा दादी और नाना नानी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। ये जो रिश्ते हैं ये जुपिटर को डिनोट करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात एक ऐसे रिश्ते की कर लेते हैं जो हम सबसे छुपा हुआ है, हिडन है, हमें ढूंढना पड़ता है, यानी कि हमारी वाइफ, धर्मपत्नी या फिर हमारी गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी किसी का मेट, बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड को तो डिनोट करते हैं जुपिटर, बृहस्पति का स्ट्रांग होना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो है आप उनका तिरस्कार कर देते हैं या फिर आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम की कमी हो जाती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी ज़्यादा आप कमा लें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा कंफर्ट जोन की कमी रहेगी। अगर आप पैसा कमा लेंगे तो कंफर्ट जोन चला जाएगा, कंफर्ट जोन होगा तो पैसा नहीं होगा, ऐशो आराम नहीं होगा, सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी होंगी। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो वाइफ है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। वो चीज़ें जो थी वो जो भी निर्धारित की गई हैं वो माइथोलॉजिकल हैं, आपको समझाने के लिए की गई। लेकिन बेसिक रीज़न ये है कि जो शुक्र ग्रह है, वीनस है, वो आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, इनको डिनोट करता है। लव लॉस करने से पहले, यानी कि चीटिंग, बेट्रेयल या फिर लड़ाई झगड़ा या फिर हाथ उठाना, ये सारी चीज़ें आपको अपनी मैरिड लाइफ में इग्नोर करनी चाहिए। अदरवाइज़ मैरिड लाइफ में जितना भी ज़्यादा आप जानबूझ के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका शुक्र जो है वो नीच का चला जाएगा, चाहे आप कुंडली में कितना भी उच्च का लेके आए हैं। और यहीं अगर आप नीच का भी लेके आए हैं तो अगर आपके अपने रिलेशंस अच्छे हैं, आपने बनाए हैं खुद से, सामने से क्या आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो उससे वो उच्च होने लग जाता है। वीनस अगर स्ट्रांग होगा तो आपका लव लाइफ, लग्जरी लाइफ और सब कुछ अच्छा चलेगा, क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सब कुछ लेके आता है। ये था आज की सीरीज़ जिसमें हमने ये देखा कि कैसे जो रिलेशंस हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं वो कैसे एस्ट्रो साइंस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से उनको निभाना चाहिए ताकि ज़िंदगी जो है वो अच्छी निभे। और आपको अगर फुल कंसल्टेशन लेना है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है और वहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। ध्यान रखें, TRV डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगली बारी फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।